हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिजिक्स के एयरफोर्स नेवी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो आपको पता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, इनके टाइप्स पढ़ते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ जो बनते हैं, जो आपके ग्राफ बनेंगे, ग्राफ क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ग्राफ क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का, तो वहां पे क्या होगा? पैराबोला हो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, तो क्या होगा? हाइपरबोला हो तो क्या होगा? किस तरह की वो मोशन होगी? तो सारे के सारे हम पढ़ेंगे ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला स्टेप बाय स्टेप। तो पहला पॉइंट है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है। सुनिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, और जो दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ ईच वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी क्या रहेगी? दोनों वेरिएबल की जो आपकी पावर है वो क्या रहेगी? 1 1 रहेगी। यदि दोनों वेरिएबल की पावर आपकी 1 1 है तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, पावर ऑफ ईच वेरिएबल, वेरिएबल जैसे x और y, तो इनकी पावर कितनी कितनी होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। जैसे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, दोनों वेरिएबल हैं। m और c क्या है? c वेयर लाइन कट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर लाइन कहां पर कट कर रही है उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? c कहलाएगी। क्या कहलाएगी? c। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी लाइन ये y है, ये x है, y को कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे c क्या हो चुका है? आपका पॉजिटिव हो चुका है। क्या हो चुका है? पॉजिटिव। मान लो आपकी इक्वेशन y को कट करिए यहां पे कट करिए, तो ये ओरिजिन है, यहां पे c क्या होगा? आपका 0 होगा। और मान लो आपकी इक्वेशन कट कर दे यहां पे, तो ये y क्या हुआ? आपका नेगेटिव हुआ, तो c भी क्या हुआ? नेगेटिव। तो यहां पे कट करेगी c नेगेटिव, यहां पे जैसे लाइन ये रही, जैसे लाइन ये रही, जैसे लाइन ये रही, तो जब ये लाइन यहां पे कट कर रही है तो देखिए y पॉजिटिव है तो c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब आपकी इक्वेशन यहां पे कट कर रही है, आपकी जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहां पे कट कर रही है, तो c क्या हुआ? 0 हुआ। और यहां पे कट करेगी तो y कोऑर्डिनेट क्या? नेगेटिव आ रहा है, तो c भी क्या आया? आपका नेगेटिव आया। तो c यानी कुल मिलाकर c क्या है? जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, उसकी ओरिजिन से जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। और c कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। c तीनों ही हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब देखिए ये m क्या है? दिस m इज स्लोप। m क्या है? स्लोप है। m क्या है? आपका स्लोप है। स्लोप x एक्सिस के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? आपका स्लोप x एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। स्लोप x एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है? उस एंगल का जो tan थीटा होगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। अब एक चीज सुनिए, मान लो ये y है और ये आपका x है, और आपकी लाइन बन रही है ये स्ट्रेट लाइन। तो आपकी लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाया? ये एंगल बना क्या? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। इस थीटा का जो टेन थीटा होगा वो क्या कहलाता है?
स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्लोप। टेन थीटा जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये थीटा मान लो आपका 135 है। थीटा क्या मान लो? 135। यदि थीटा 135 है तो ये एंगल कितना बचा? 180 135 घटाओगे तो कितना बना? 45। तो स्लोप क्या हुआ इसका? माइनस का 1045 बराबर किसके है? ये 10 है। अरे जो एंटी क्लॉकवाइज है वो तो यही है ना, तो 135। यानी कि जब आपका स्ट्रेट लाइन, जब आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो x के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, यदि एंगल आपका एक्यूट है, एक्यूट का मतलब लेस देन 90, तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। यदि आपका एंगल ऑब्ट्यूज है यानी कि ग्रेटर देन 90, तो आपका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और यदि आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, तो थीटा कितना बना? 0। तो स्लोप tan 0 कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। यदि आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा यानी कि ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगा। और यदि आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। स्लोप कितना होगा? 0। और उस स्लोप को यानी कि उस tan थीटा को क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस चीज को समझेंगे। तो इसका क्या ले लें आप? एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं, देखिए यहां पे C पॉजिटिव, यहां पे C 0 और यहां पे C क्या? नेगेटिव। तो 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन बन सकती है। एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। C पॉजिटिव है, C क्या आपका? पॉजिटिव है। तो ये देखिए एक्स एक्स के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये जो थीटा बन रहा है वो 90 से क्या है? कम है। तो यहां पे आपका m भी पॉजिटिव है और c भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसके ऊपर आइए, c तो पॉजिटिव है बट ये लाइन देखिए x के साथ पैरेलल है, थीटा कितना बना? 0। तो स्लोप क्या होगा? 0। तो m कितना आया? 0 आया। अब इसके अंदर देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है कितना एंगल बना रही है? 90 से ज्यादा है, तो m स्लोप नेगेटिव हुआ और c क्या आपका? पॉजिटिव है। c क्या आपका? पॉजिटिव है। इसी तरह यहां पे आइए, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो C0 है, m पॉजिटिव है। ये है C0 है, m भी क्या है? 0 है। और ये जो है वो C आपका 0 और m क्या आपका? नेगेटिव है। m क्या आपका? नेगेटिव है। 3 स्ट्रेट लाइन यहां पे बन सकती है। C नेगेटिव है तो C नेगेटिव है, स्लोप अपवर्ड जा रहा है, दैट मींस ये क्या है आपका? m पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 90 से छोटा। ये देखिए थीटा 0 है तो m कितना? 0। c क्या है? नेगेटिव। c नेगेटिव है। अब एंगल देखिए कितना बना? 90 से बड़ा बना, तो m भी क्या हुआ? नेगेटिव, यानी स्लोप भी क्या है आपका? नेगेटिव है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब m पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो, c पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो, तो किस तरह की आपकी इक्वेशन बनती है? वो इक्वेशन सारी की सारी इस तरह की बनती है। आपको ये सारे के सारे ग्राफ मेरे हिसाब से अब समझ आ चुके होंगे। अब देखिए एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम v इज इक्वल टू 5t माइनस 4। इसका ग्राफ ड्रा करना है। v इज इक्वल टू 5t माइनस 4। सबसे पहले कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ बनाइए, y के ऊपर वेलोसिटी है, x के ऊपर टाइम है। देखिए ग्राफ बनाते हैं। c माइनस 4 है, नेगेटिव है, तो इक्वेशन यहां से स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट होगी। c क्या आपका? -4 है।
m देखिए m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। क्या जाएगा आपका, अपवर्ड जाएगा। तो ये आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ये क्या आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। और m की वैल्यू कितनी है, 5 है। m की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। m की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 5 है। तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास बनेगी। मेरे हिसाब से आपको चीज समझा चुकी होगी। अब क्या है, एक आपको इक्वेशन दे रखी है, सॉरी आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इक्वेशन बनानी है। ये दे रखी है स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और आपको क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहां से यहां को मान लो x नोट और यहां से यहां को मान लो y नोट, मान लिया। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले m निकालो, m क्या होता है tan थीटा। अब आपका देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 से बड़ा है तो m क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। m क्या आएगा, नेगेटिव। और m होता किसके बराबर है, स्लोप tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या आया माइनस वाई नोट बाय एक्स नोट इंटू एक्स प्लस सी। सी कितना है, देखिए ये लाइन कहां पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को अपवर्ड कट कर रही है। तो क्या हुआ, सी क्या हुआ आपका पॉजिटिव और किसके बराबर, वाई नोट के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये क्या आपकी इक्वेशन है। तो इस तरह आप दिए गए स्ट्रेट लाइन ग्राफ से इक्वेशन भी बना सकते हो और स्ट्रेट लाइन की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझा चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपको ग्राफ दे दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया। ये एग्जामिनर बोलेगा इसकी वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप यानी कि tan थीटा, ये थीटा मान लो, ये x है तो ये भी x हुआ और ये आपका टाइम t है। tan थीटा किसके बराबर आया, x बाई टी, क्या आई, वेलोसिटी v। थीटा देखिए 90 से कम है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल 90 से क्या है, कम है। तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आया, ये आ चुका है v। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है स्लोप वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन। बट आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल स्लोप क्या बना, जीरो। तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, जीरो हुआ। अब देखिए ये इक्वेशन दे दे आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है और ये दे रखी है इक्वेशन। अब आपको पता है स्लोप किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की। बट देखिए एंगल कितना बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो स्लोप क्या आया, नेगेटिव। स्लोप क्या आया, नेगेटिव। यदि स्लोप नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या आएगी, ये वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी देखिए क्या आई, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या आई, नेगेटिव। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हुआ। एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे दे ये, देखिए स्लोप यानी कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या आया, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी कितनी आई, जीरो, यानी कि v भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, यानी कि बॉडी परमानेंटली एट रेस्ट। बॉडी
परमानेंटली एट रेस्ट होगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद स्लोप इन कर्व ग्राफ। ये दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है। कर्व के अंदर जो स्लोप है, जो कर्व है आपका, उसके अंदर स्लोप दो टाइप से निकल सकता है। एक बाय कोर्ड और दूसरा बाय टेंजेंट। कर्व ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो दो टाइप से निकल सकता है, एक कोर्ड से और एक टेंजेंट से। पहला कोर्ड। कोर्ड क्या होता है देखिए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, कोर्ड होती है। क्या होती है, कोर्ड। अब इस कोर्ड ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई है तो डेल्टा वाई, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा क्या आया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। एक्चुअल में कोर्ड के हेल्प से जो आपका स्लोप आता है वो एवरेज वैल्यू देता है। क्या देता है, वो एवरेज वैल्यू देता है। टोटल चेंज डिवाइड में टोटल चेंज, तो वहां पे क्या आएगा, एवरेज वैल्यू आएगी। क्या आएगी आपकी, एवरेज वैल्यू। अब देखिए एक है बाय टेंजेंट, एक क्या है, बाय टेंजेंट। तो इस कर्व को मैं दोबारा यहां पे बना रहा हूं, डालिए टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, डाल दिया टेंजेंट। इस टेंजेंट ने इस कर्व को दो पॉइंट पे कट किया है, एक तो ये और एक ये। इन दोनों पॉइंटों को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। इस चीज को मैं जूम करके शो कर रहा हूं, यह आपका टेंजेंट है और यहां बॉडी ने, उस टेंजेंट ने कर्व को कट किया है यहां पे और यहां पे, उनको एक्सटेंड करके लिख दिया। तो ये है आपका थीटा। तो टेन थीटा क्या आया, ये यहां पे स्मॉल चेंज है तो dy बाय dx। जब चेंज स्मॉल हो, यानी कि टेंजेंट की हेल्प से जो आपका स्लोप आया है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। जैसे हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वो टेंजेंट की हेल्प से निकलता है। और यदि आपको एवरेज निकालना हो तो वो किसकी हेल्प से निकलता है, कोड की हेल्प से निकलता है। किसकी हेल्प से निकलता है, कोड की हेल्प से निकलता है। तो ये दो टाइप के स्लोप थे कर्व ग्राफ के अंदर, एक कोड की हेल्प से होता है, एक टेंजेंट की हेल्प से होता है। कोड की हेल्प से जो टेंजेंट आता है वो एवरेज वैल्यू देता है, और टेंजेंट की हेल्प से जो स्लोप आता है वो किसकी वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। इसके लिए लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला के अंदर भी दो वेरिएबल होते हैं। पैराबोला के अंदर भी क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। कोई एक वेरिएबल है, मान लो फर्स्ट वेरिएबल है, उसकी पावर 1 होगी, और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, सेकंड का पावर 1 और फर्स्ट का पावर 2। इट मींस जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तब वह क्या बनता है आपका, पैराबोला बनता है। क्या बोलता है आपका, पैराबोला बनता है। अब देखिए यहां पे मान लो ये y और ये x आपका पैराबोला है ये। तो याद रखना
पैराबोला जिस तरफ से खुलता है उसकी ओर मुंह होगा। तो याद करने का तरीका है, जिस तरफ खुलता है वहां से उसकी एक पावर खा जाता है। तो यानी कि यहां पे पावर y होगी और ये दूसरी पावर क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो y इज इक्वल टू क्या आया, kx स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या आया, kx स्क्वायर। अब यदि यही ग्राफ ये होता y और x के बीच में ऐसे डाउनवर्ड, अब ये नीचे की ओर है तो y नेगेटिव हुआ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका नेक्स्ट टाइप, अब मान लेते हैं ग्राफ बना आपका इस तरह। अब देखिए इसका मुंह किसकी ओर ओपन है, x की ओर, तो x की एक पावर कम हो जाएगी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, के यहां पे कांस्टेंट है। और यदि यही ग्राफ इस साइड होता तो x इस साइड नेगेटिव है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ये y है ये x है। ये है पैराबोला की इक्वेशन, ये क्या आपकी पैराबोला की इक्वेशन। अब देखिए एक इक्वेशन दे रखी है, ये 4 है और ये भी क्या है 4 है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट पैराबोला बना लो, डेरिवेटिव इसका डॉट लाइन लगाकर कंप्लीट पैराबोला बना लिया। हमें क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। आपको पता है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सबसे पहले k निकाल लो, y कितना, ये y यहां पर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और x भी कितना दे रखा है 4, तो 4 इज इक्वल टू के 4 स्क्वायर, k कितना आया 1/4। इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर गिवन पैराबोला। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर। मान लो एग्जामिनर कहे आपसे कि इस पैराबोला पे क्या बनाओ, स्लोप बनाओ, क्या बनाओ स्लोप। ये देख लो स्लोप ये आएगा, आएगा नहीं आएगा स्लोप। देखिए x के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 से कम, स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा स्लोप पॉजिटिव। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो y dy बाय dx इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आया x/2। ये क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया, क्या हो गया इसका स्लोप हो गया। अब एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, यदि आपका पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। और यदि नीचे की ओर ओपन है तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो ये था आपका पैराबोला। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइपरबोलिक। हाइपरबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला बनता है जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x हो। तो ये जो ग्राफ है ये है हाइपरबोला, पॉजिटिव हाइपरबोला। पॉजिटिव y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। अब जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स तो वहां पे अलग अलग इक्वेशन के लिए मान लो दो आपके पास लाइन बनी, एक ये और एक ये, तो ये है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। जो जो ये x की ओर जाएगी तो ये y 1/x स्क्वायर होती जाएगी।
एक और आई y 1/x³ होती गई, एक और आई y 1/x4 होती गई। जो लाइन x की ओर जाती जाएगी उसके अंदर x वाले कोऑर्डिनेट की पावर इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लो ये दो लाइन है, ये v है और ये t है। तो आपको इक्वेशन बनानी है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t की पावर 1.4। आपको पता है ये इक्वेशन किसकी? v 1/t की है, तो सीधी सी बात है पावर बड़ी है तो पावर बड़ी है तो लाइन किसकी ओर गई? t की ओर। तो ये क्या हुई? v t की पावर 1.4, t की पावर 1.4। ये रूल आपको हेल्प करेगा किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक के अंदर। जब हम आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोहरिक इनके लिए ग्राफ बनाओगे, पीटी, वीटी और पीवी डायग्राम, तो वहां पे ये चीज आपको पता होगी कि जब पावर बढ़ेगी वो लाइन उस कोऑर्डिनेट की ओर जाता है, वो लाइन उस कोऑर्डिनेट की ओर जाता है, और पावर कम होगी तो वो लाइन, उसका ग्राफ उस एक्सिस से दूर होता जाएगा। उस एक्सिस से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। तो ये है आपका हाइपरबोलिक। ये क्या आपका? हाइपरबोलिक। चलते हैं आगे जी। अब देखिए, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, और वो दे रखा है इस तरह का पैराबोलिक। क्या दे रखा है? इस तरह का पैराबोलिक। सबसे पहले इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पे देखिए स्लोप डालिए। यहां पे क्या डालोगे आप? स्लोप डालोगे। डाल दिया स्लोप, और ये स्लोप x कोऑर्डिनेट के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या आया? नेगेटिव। स्लोप क्या आया? नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। क्या होती है? तो यहां पे जो यहां से यहां तक है नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव है वेलोसिटी है। फिर चलो यहां, ये स्लोप क्या आया? जीरो। यहां पे स्लोप क्या आया? जीरो। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हुई? जीरो। और यहां पे स्लोप डालिए, ये स्लोप x के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी क्या हुई? पॉजिटिव हुई। तो इसका बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे इसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव। तो ये लो, ये नेगेटिव है, ये जीरो हुआ, फिर क्या हुई? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऊपर की ओर पैराबोला खुले तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर क्या हो रहा है आपका? पॉजिटिव हो रहा है। फिर क्या हो रहा है आपका? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो और फिर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब ये पैराबोला हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका ये बनेगा। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है, और पैराबोला दे रखा है ये अब की बार। तो कुछ भी नहीं, टेंजेंट डाल दिया टेंजेंट। टेंजेंट एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। यहां पे ये ओरिजेंटल एक्स के पैरेलल आ चुका है, तो स्लोप क्या हुआ? जीरो हुआ। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। ये देखिए, ये स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। तो बना दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है। ये लो, पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर क्या है? नेगेटिव है। वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा?
नेगेटिव यानी कि रिटार्डेशन होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यदि आपको एग्जामिनर ने दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। यदि आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का, लाइन के नीचे का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लीजिए। आपको पता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन टू टाइम करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसके बाद देखिए, यदि मैं इसी ग्राफ के अंदर, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और मैं इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या आ जाएगा फोर्स, और ये आपका टाइम हुआ। एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है, इंपल्स। क्या कहलाता है, इंपल्स। और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्या था आपके पास, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, Vx आएगा। क्या आएगा, Vx आएगा। V वेलोसिटी है और x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, अभी कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। ग्राफ दे रखा है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, आपके पास दे रखा है चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखिए, यहां पे एक्सेलरेशन और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, इसके अंदर ये मान लेते कर्व है, एरिया अंडर द कर्व क्या आया, a इंटू एक्स। आपको पता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट कितना x है, तो ax किसके बराबर आया, वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2, वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या देता है आपको, वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 देता है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 देता है। अब हम क्या करें, इसे लिख दें वी स्क्र बाय 2 माइनस यू स्क्र बाय 2। इसको क्या करें, मास से मल्टीप्लाई कर दे और मास से डिवाइड कर दे, इज इक्वल टू ax। ये देखिए mv स्क्र बाय 2 माइनस mu स्क्र बाय 2, ये आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आपको निकालना हो तो किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया के जो एरिया है अंडर द ग्राफ